सो वाई दिस सीरीज़? बिकॉज नमाज वो चीज़ है जिसको मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ठीक कर लें, आपके बहुत से मसाइल ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, डीमोटिवेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिसिप्लिन इन लाइफ, सेल्फ कंट्रोल, कोई एडिक्शन छोड़ना, डिज़ायर्स का मुकाबला करना, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप नमाज से ठीक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप नमाज से ठीक कर सकते हैं अगर नमाज को हम अच्छा बना लें। बहुत से लोग, आपको पता है कि वो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं कि खुदा न खास्ता किसी सिन में इन्वॉल्व हैं तो दे वांट टू लीव दैट सिन। और मैंने कई नौजवानों को सिर्फ अपनी नमाज ठीक करते देखा और गुनाहों से निकलते देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद से कनेक्ट होना उसकी एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी है। जमात से नमाज़ पढ़ना, तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ना, जमात से 5 मिनट पहले चले जाना मस्जिद में, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो फ़ील की जा सकती हैं। अब वो बताते हुए आई डोंट नो हाउ टू प्रूव, बट माशाल्लाह जो करते हैं दे कैन एक्नॉलेज कि वाकई ही अगर नमाज को बहुत एहतमाम अच्छे से किया जाए, और इवन ख़वातीन के लिए अगर वो बहुत अच्छे से नमाज का एहतमाम करें तो सो मैनी थिंग्स कैन बी सॉल्व थ्रू सलाह। ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है मेराज पे। इट्स अ गिफ्ट, इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ गिफ्ट इफ़ यू थिंक अबाउट इट। अगर हम ऐसे सोचें कि तो गिफ्ट है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, ठीक है। बहुत इफ़ेक्ट होता है नमाज बेहतर करने में, क्योंकि देखिए नमाज वो चीज़ है, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि वो एक चीज़ बता दें जो मैं ठीक कर लूँ तो मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो मेरा आंसर होगा नमाज। और ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये हर स्कॉलर का आंसर होगा, ठीक है। तो नमाज इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उतना ही लापरवाही है हमारी, उतनी ही लापरवाही है नमाज के हवाले से। एक तो लापरवाही है कि पढ़ना ही ना, ठीक है। एक लापरवाही है कि पढ़ना तो सही से ना पढ़ना, और उससे वो फ़ायदा भी ना लेना जो असल में नमाज के फ़वाइद हैं। तो इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों की, ज़ाहिर है वो उनको भी हम एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। जिनमें से एक मिसकंसेप्शन है कि मैं तब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जब मेरा दिल करेगा, यानी जब दिल ही नहीं कर रहा तो नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और फ़र्ज़ चीज़ में ये नहीं कहा जा सकता। जो चीज़ फ़र्ज़ होती है उसके लिए आंसर नहीं होता मेरा दिल नहीं कर रहा, या जब मेरा दिल करेगा तो मैं कर लूँगा। ये नफल के बारे में तो कहा जा सकता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, फिर कभी कर लूँगा, लेकिन फ़र्ज़ के लिए ये जवाब कभी नहीं दिया जा सकता। भाई मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, फिर या अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते, कुछ लोग एक पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, भाई एक दो तो पढ़ो, इनकरेज्ड है, एक दो तो पढ़ो। ये ना कहो कि नहीं जब तक 5 नहीं पढ़ूंगा तब तक एक भी नहीं पढ़ूंगा, कितना गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दो तो पढ़ो, क्या पता वही आखिरी नमाज हो फिर, और क्या पता वो जो तुम गुनाह कर रहे हो, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, वो गुनाह करते हुए मौत हो जाए फिर। तो देखें कितनी स्केरी बात है। तो ये बातें करना कि मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूँ, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, ये तो शैतान हैज़ वन, शैतान तो जीत गया इसका मतलब, ठीक है। तो यही तो पॉइंट है, नमाज पढ़ेंगे तो शायद निकल आए। इसमें मैं आपको एक रियल वाक़या भी सुनाता हूँ। एक शेख हैं यूके के, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। ही सेड कि अ यंगस्टर केम टू मी, मस्जिद में मैं लेक्चर दे के फ़ारिग हुआ तो वो मेरे पास आया यंगस्टर, और उसने आके इकरार किया। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यंगस्टर आया था, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दें, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ज़िना की इजाज़त दे दें मुझे। अब देखें उस दौर में भी था ना, वो दौर में ऐसे सहाबा, ऐसे लोग मौजूद थे, वो स्ट्रगलिंग। तो इसी तरह उनके पास, स्कॉलर के पास से एक बच्चा आया, यंगस्टर आया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग। मतलब वो एक अफर्मेशन लेने आया था या कोई नसीहत लेने आया था मे बी। तो ही सेड कि मैंने उससे कहा कि ईशा की नमाज होने लगी, हमारे साथ नमाज पढ़ लो, फिर देखी जाएगी, वील सी अबाउट दैट। तो कहते मैंने उससे नमाज पे कायल कर लिया कि नमाज हमारे साथ पढ़ लो। उसने कहा चलिए ठीक है, नमाज मैं पढ़ लेता हूँ। कहते जब नमाज पढ़ के हम फ्री हुए हैं और उसने सलाम फेरा है तो वो रोई जाए, रोई जाए। और इतना अल्लाह ने उसका हार्ट मेल्ट कर दिया नमाज के दौरान। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू लीव दिस, और उसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं आज नहीं जा रहा ये गुनाह करने। तो दैट्स द होल पॉइंट। स्कॉलर ने कहा कि यही तो पॉइंट है भाई, नमाज पढ़ोगे तो क्या पता कोई स्ट्रेंथ आ जाए, कोई ताकत आ जाए, अदरवाइज
आप गुनाह भी कर रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू आर गॉन, फिर तो ख़त्म है। इसलिए नो मैटर व्हाट नमाज नहीं छूटनी चाहिए, नो मैटर व्हाट नमाज नहीं। अरबियों में 100 खामियाँ होंगी, मैं रहा हुआ उनमें, नमाज नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते। मेरे कई दोस्त यूके में फर्दर स्टडीज़ करने गए, अरबी रूममेट्स हैं उनके, दे टेल मी ड्रिंक भी कर लेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ड्रिंक करना, मतलब इट्स हराम। नमाज नहीं छोड़ेंगे, मुसल्ला बिछा लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। आप सऊदीया में जाएं, आपको मसाजिद भरी हुई नज़र आएंगी यूथ से, और माशाल्लाह अब यहाँ भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली ग्लैड। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, बहुत ऑडियंस आती है मस्जिद में, यूनिवर्सिटीज़ की मसाजिद में। यहाँ DHA की मसाजिद में अब यूथ बहुत नज़र आते हैं। बहरिया में रहता हूँ, वहाँ यूथ बहुत नज़र आता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, इट्स गुड, ये इनकरेजिंग बात है। ये पहला सिनेरियो कि एक बंदा कांस्टेंट हराम में है तो वो कहता है मैं नमाज़ पढ़ के क्या करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा वसवसा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, जैसे मैंने बताया पर्सन एडिक्टेड टू सिंस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहता है कि यार नमाज भी पढ़ रहा हूँ फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा, तो फ़ायदा क्या नमाज का। तो ये ऐसे नहीं सोचना आपने, ठीक है। नमाज एक फ़र्ज़ काम है, कम से कम फ़र्ज़ तो पूरा करें ना जाके, बाकी वो उसके फ़वाइद के वो गुनाह छुड़वा दे, वो आपको सुकून दे दे, राहत दे दे, ये सेकेंडरी बात की बातें हैं, पहले फ़र्ज़ तो जाकर पूरा करें ना। तो ये भी एक वसवसा है। दैन अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एनवायरनमेंट दैट डजंट फॉस्टर गुड डीड, ये एक रीज़न होती है। कई लोग हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और वो नमाज के कायल भी हैं, लेकिन जब वो किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे होते हैं, किसी का जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या किसी जगह पर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो व्हेन दे सी अराउंड देम कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, मतलब ना कोई एहतमाम हुआ है उस जगह पे नमाज का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी छूटने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिर नमाज से दूर होने लगते हैं। तो दैन अगेन उन्हें चाहिए तो ये है कि वहाँ पर कोशिश करें, नमाज के किसी एहतमाम की, इंतज़ाम की कोशिश तो ये करनी चाहिए, और बल्कि दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए इस पर, लेकिन रिगार्डलेस खुद तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपकी कंपनी आपको बहुत इफ़ेक्ट कर देती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत इफ़ेक्ट कर देता है। चौथी रीज़न है, ये एक रीज़न हमारे सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न। कुछ लोग इसलिए नहीं नमाज पढ़ते या दीन इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक फ़ियर होता है। वो फ़ियर ये होता है कि यार अगर अभी हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो हम नेक बन जाएंगे, और नेक बन जाएंगे तो मौजें ख़त्म हो जाएंगी, मज़े ख़त्म हो जाएंगे। ये है, कई नौजवानों ने मुझे बताया, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, यानी दे डोंट वांट टू लर्न दीन बिकॉज दे फियर के बस वो रिलीजियस महफिलों में जाने से, रिलीजन लर्न करने से या नमाज़ें पढ़ने से ना फिर हमारी सारी चीज़ छूट जाएगी, तो दे आर नॉट रेडी येट, दे से वी आर नॉट रेडी येट फॉर दिस। और ये दैन अगेन कितनी ख़तरनाक बात है, यानी एक फ़र्ज़ काम को ये कह के छोड़ना कि वी आर नॉट रेडी येट, तो फिर देखें ऐसा ना हो अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह कभी हिदायत ही ना दे। कई लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं, दे केप्ट सेइंग वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में फॉलेज हो गया, नमाज पढ़ ही नहीं सकते। सोचा था बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे में बीमारी ऐसी कोई आ गई कि नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तौफीक ही नहीं नमाज की। कई ऐसी स्टोरीज़ हैं, तो ऐसा ना हो कि इस जुमले से अल्लाह नाराज़ हो जाए। बहरहाल ये भी एक फ़ियर होता है लोगों का, ठीक है, कि आई कांट कम राइट नाउ, या कुछ लोगों का ये फ़ियर होता है कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे यू आर टू रिलीजियस इफ़ यू आर प्रेइंग। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने कुछ रीज़न्स रखी हैं, इंशाल्लाह इनको हम एड्रेस करते रहेंगे। इसी तरह एक बड़ी मशहूर कहावत है, पता नहीं फ़र्ज़ी वाक़या है, बहरहाल वाक़या सुना देता हूँ आपको तरगीब के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने लोगों को एक मूवी दिखाई और लोग बड़े एक्साइटेड थे मूवी देखने से पहले, तो उसने कहा मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त मूवी दिखाने लगा हूँ, लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। तो अब लोग सामने बैठे हैं, बड़ी स्क्रीन पे मूवी चली है। मूवी क्या है, सीलिंग का सीन है और बस पंखा चल रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और पंखे की आवाज़ भी आ रही है वो जो आहिस्ता आहिस्ता आती है। अब लोग वेट कर रहे हैं, 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए। लोग गुस्सा होने लगे कि ये क्या सीन है, ये क्या मूवी है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। उसने कहा आप देखें तो सही। 15 मिनट गुजर गए तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा कि दैट्स इट, मतलब ये तुमने हमारे साथ कोई मजाक किया, सीन आगे क्यों नहीं चल रहा।
उसने कहा असल में बात यह है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी सारी उम्र ये सीन देख के गुजर जाती है जो बेड रिटर्न होते हैं, हु कांट इवन मूव। उनको सिर्फ सीलिंग नज़र आती है और पंखा नज़र आता है और पंखा आहिस्ता आहिस्ता चलता नज़र आता है। आप लोग को कितना कुछ नज़र आ रहा है और आप लोग ग्रेटफुल नहीं हो। आप लोग की हज़ारों शिकायतें होती हैं लाइफ में। तो बहरहाल ग्रेटफुल होने के लिए कभी कभी एक रीज़न ही काफ़ी होती है, और जिसने नहीं होना उसके लिए फिर एक रीज़न काफ़ी होती है टू बी अनग्रेटफुल। तो नमाज जो है ये ग्रेटफुलनेस की तरफ लाती है। असल में अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, नमाज वो चीज़ है जो इंसान को ग्रेटफुलनेस की तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ लाती है, शुक्रगुजारी की तरफ लाती है। ठीक है, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है अल्लाह उसकी नाक के करीब तक आ जाता है। इमेजिन द फीलिंग, इमेजिन द फीलिंग। ठीक है, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और खुशू खुजू से नमाज की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।